big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज कंपनी आउटलुक में हम बात करेंगे पीपीएल, जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की, और जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर, बात करेंगे वर्किंग के ऊपर, बात करेंगे और आगे इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है हमारे चैनल मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपके 1000+ लाइक्स होंगे तो जो है इसके भी आपको मुख्तलिफ बेनिफिट मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि ये जो है हम आपके पास ये प्रोग्राम लेकर आएंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी सर, कैसे हैं आप? हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी। जी सर, कैसे हैं आप? जी जी, ठीक। सर, आज हम कंपनी आउटलुक में जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या इस कंपनी की वर्किंग मोड है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए और फिर आगे इसके फाइनेंशियल वगैरह। जी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ सा और सिंपल सा इंट्रोडक्शन करें हम्म। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम मेनली तो जो है ना एक ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने और प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑयल एंड गैस के डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, या ब्लॉक्स का मतलब है ज़मीन के टुकड़े बेसिकली। जी जो डिफरेंट ज़मीनें या ब्लॉक्स होते हैं जहाँ से पोटेंशियली जो है वो ऑयल एंड गैस निकल सकता है, उसका ऑप्शन होता है सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके लिए अप्लाई करती हैं कंपनीज, जो है डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो फिर वो जो है उस पे जो एक्सप्लोर करने का जो लाइसेंस है वो अवार्ड होता है। तो नॉर्मली जो है ना, जो लाइसेंस होता है वो कंपनीज अकेले भी एक्वायर करती हैं, लेकिन उसके अलावा ये होता है कि पार्टनर्स के साथ मिलके भी एक्वायर करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ना ऑब्वियसली ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो वो मिलके इन्वेस्टमेंट भी कर लेती हैं कंपनीज, जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज होती हैं। इसमें जो है ना कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं और कुछ जो है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज भी हैं, जो कि चार मेजर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनमें से एक पीपीएल है। तो पीपीएल की अगर हम बात करें तो पीपीएल का जो है ना मेनली तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का काम है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो पीपीएल की जो है ना दो है ना, वो एसोसिएटेड कंपनीज भी हैं। जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके अंदर जो है वो पीपीएल का 33% शेयर है। इसके अलावा इस पाकिस्तान मिनरल्स लिमिटेड के अंदर जो है ना वो जो है पाकिस्तान मिनरल्स लिमिटेड के अंदर जो है 33% शेयर है, और बाकी इसके अंदर ओजीडीसीएल और गवर्नमेंट वगैरह का भी स्टेक है। तो बेसिकली पाकिस्तान मिनरल्स लिमिटेड जो है ना वो इनडायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली जो है उसकी ओनरशिप है रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर हम पीपीएल को देखें तो रिसेंटली जो है वो ऑयल एंड गैस से हटके अब माइनिंग के बिजनेस की तरफ भी कंपनी गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है अ, एक और कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड, उसके अंदर भी पीपीएल का 25% शेयर है। अच्छा, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड जो है ना वो बेसिकली एक कंपनी है जिसकी जो है वो एडनॉक के साथ, एडनॉक जो अबू धाबी की कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप है अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक्स के अंदर।
सही है। तो ये बेसिकली जो है ना दो एक पीपीएल का मेन बिजनेस है, उसके अलावा इसका जो है वो कुछ अबू धाबी के अंदर इसकी का बिजनेस है, जिसमें वो ऑफशोर ब्लॉक्स के अंदर एक्सप्लोर कर रहा है अपने पार्टनर्स के थ्रू। और उसके अलावा रेकोडिक जो माइनिंग है उसके अंदर भी इसका जो है शेयर है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें इसकी पाकिस्तान यानी कि अबू धाबी ब्लॉक की, या जो है ना हम रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की, तो ये जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली जो है ना जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन वगैरह एक्सपेक्टेड है ना वो 2029 2030 इन सालों में जाके एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इसका कोई नियर टर्म में इम्पैक्ट नहीं है रिकॉर्डिंग का। और रिकॉर्डिंग का ये है कि ये कॉपर और गोल्ड की माइंस है बलूचिस्तान में, जिनके अंदर से जो है ना जमीन के अंदर से कॉपर और गोल्ड निकलेगा, जिसका आज से 5 साल 6 साल बाद जाके एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा पीपीएल के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें अबू धाबी ब्लॉक की, अगर हम बात करें पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड की बात करें जो उसकी कंपनी है, तो अबू धाबी ब्लॉक का जो है बेसिकली अबू धाबी ब्लॉक का भी एक बहुत जो है ना वो मेजर एक पोटेंशियल है जो इनिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं। तो अबू धाबी ब्लॉक का जो है ना बेसिकली ये है कि इसकी भी प्रोडक्शन जो है वो जो है उसमें एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन ये है कि कोई ना कोई डिस्कवरी की न्यूज़ या वो जो है वो अनकरीब आ सकती है पोटेंशियल रिजर्व्स के साथ। तो इसका जो पोटेंशियल है अबू धाबी ब्लॉक का वो काफ़ी मेजर है, और उसका पीपीएल के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है काफ़ी बड़ा। क्योंकि अगर अभी हम करंटली देखें तो पीपीएल के 21 मिलियन बैरल्स तक के रिजर्व्स हैं, और जो शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखें तो अराउंड 11 मिलियन बैरल्स तक के रिजर्व जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो ऐड हो सकते हैं अबू धाबी ब्लॉक से। तो ये एक बहुत मेजर है, जो मेजर डिस्कवरी होगी जो कि पीपीएल के रिजर्व्स जो है वो 50% से ऑलमोस्ट बढ़ा देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़े तो पीपीएल जो है ना वो बेसिकली पीपीएल की ना बेसिकली जो है ना 21 ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करने वाली जो है वो फील्ड्स हैं, जिसमें जो है ना 9 उसकी अपनी ऑपरेशनल है, यानी कि 9 को वो खुद ऑपरेट करता है। और उसके अलावा जो 12 है, 12 वो जो है ना 12 जो है वो पार्टनर्स के थ्रू जो है ऑपरेट करता है, यानी कि बेसिकली कोई ना कोई पार्टनर इसको ऑपरेट करता है, और पीपीएल का उसके अंदर शेयर है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ, उसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम पे पीपीएल जो है ना वो अराउंड 46 जो है वो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर रहा है, जिसके अंदर जो है ना 25 उसकी अपनी ऑपरेटेड जो है ना वो ब्लॉक्स आ जाते हैं, और 21 जो है वो पार्टनर्स के थ्रू ऑपरेटेड ब्लॉक्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम अ, पाकिस्तान के थोड़े से जो है ना वो डायनेमिक्स की बात करें, तो पाकिस्तान की जो है ना वो FY 25 के अंदर जो बेसिकली जो गैस की जो जो सप्लाई थी वो अराउंड 3.8 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे थी। और इसमें से जो है ना बेसिकली अगर आप देखें, सॉरी, पाकिस्तान की जो टोटल जो हाँ जी पाकिस्तान की जो टोटल डिमांड थी वो अराउंड 3.8 बिलियन क्यूबिक फीट थी, जिसमें से अगर हम देखें तो 2.9 बिलियन ऐसी अमाउंट थी गैस की जो कि लोकल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स ने बनाई है। और इसमें से अगर आप देखें तो 19% जो शेयर है वो पीपीएल का है। उसके अलावा अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 63,000 बैरल्स थी FY 25 के अंदर, जिसमें से जो 16% शेयर है वो पीपीएल का है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें उसके अलावा अगर हम बात करें पीपीएल के अपकमिंग जो है ना वो अपकमिंग या करंट एक्टिविटीज की, तो अगर हम देखें तो पीपीएल ने अराउंड 4 जो है ना वो पार्टनर्स के थ्रू ऑपरेटेड जो फील्ड्स हैं उनको बेसिकली उन पे वर्किंग की थी FY 25 के अंदर। और अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करें तो अराउंड 11 फील्ड्स पे जो है ना वो काम हुआ था FY 25 के अंदर।
अच्छा, उसके अलावा अगर हम एक और मेजर चीज या मेजर जो है ना डेवलपमेंट या एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, तो पीपीएल की जो बेसिकली गैस की प्रोडक्शन थी, पीपीएल की बेसिकली जो गैस की प्रोडक्शन थी वो स्टैंड की थी 632 MMCFD के ऊपर FY25 में। और अगर हम देखें तो ये जो है अराउंड 11% का डिक्लाइन है और गैस प्रोडक्शन में। अच्छा, ये जो डिक्लाइन है बेसिकली 11% का, ये मेनली इसी वजह से हुआ था कि हमारे यहाँ सिस्टम में जो है, ये लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी क्योंकि बेसिकली गैस की लोड शेडिंग होती है लोगों के घरों में। तो ये लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के जो सिस्टम के अंदर ना वो ज़रूरत से ज़्यादा गैस जो है वो बेसिकली मौजूद है। और वो ज़रूरत से ज़्यादा गैस इसलिए मौजूद है क्योंकि बाहर से RLNG भी इंपोर्ट हो रही है कतर से। तो वो RLNG के इंपोर्ट होने की वजह से जो लोकल गैस की प्रोडक्शन है उसको जो है रिड्यूस या कम करना पड़ता है। तो इसका जो है वो पीपीएल के ऊपर काफ़ी जो है वो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर हम पीपीएल को देखें तो पीपीएल का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीपीएल का जो रेवेन्यू है वो 243 बिलियन का था FY25 में। अच्छा, अब इस 243 बिलियन के रेवेन्यू में से 66% जो रेवेन्यू था वो गैस के थ्रू जनरेट हुआ था, 26% रेवेन्यू जो है वो ऑयल के थ्रू जनरेट हुआ था, और 8% जो रेवेन्यू है वो एलपीजी के थ्रू जनरेट हुआ था। तो पीपीएल जो है वो गैस के ऊपर काफ़ी मेजर डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड जो है ना, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक स्टेप लिया है। वो गवर्नमेंट ने स्टेप ये लिया है कि जो RLNG के कार्गोज आ रहे होते हैं कतर से, उसमें से अराउंड जो 2 से 3 कार्गोज हैं वो अगले 2 साल के लिए जो है ना वो डिफर कर दिए हैं। यानी कि अगले 2 सालों के लिए 2 से 3 कार्गोज जो है वो पाकिस्तान जो है वो कतर से नहीं लेगा, और वो जो है ना बाहरी बाहरी ओपन मार्केट या स्पॉट मार्केट में सेल हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो है वो किस तरीके से पीपीएल के ऊपर और बाकी कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि अराउंड 200 से 300 तक MMCFD तक गैस जो है वो बाहर से आना बंद हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो अराउंड 300 साढ़े 300 MMCFD तक गैस जो है वो अ, की प्रोडक्शन जो है वो कम करनी पड़ी थी इन कंपनीज को, इस सारे एक्सेस RLNG की वजह से। तो जब ये रिड्यूस होगा तो अराउंड 60 to 70% जो इश्यूज हैं, यानी कि 300 साढ़े 300 में से 200 250 तक जो इश्यूज हैं गैस के, वो रिजॉल्व हो जाएंगे इन कंपनीज के। अच्छा, अगर हम पीपीएल की गैस प्रोडक्शन की मेजर फील्ड्स के ऊपर आए, तो पीपीएल की जो गैस प्रोडक्शन है वो अराउंड जो मैंने बताई थी 632 MMCFD की गैस की प्रोडक्शन है पीपीएल की। उस 632 में से 42% जो है वो मेनली उसकी एक बड़ी फील्ड है सुई, उससे होती है। उसके बाद जो है 17% जो प्रोडक्शन है वो कनकोट फील्ड से होती है। उसके अलावा जो 15% जो प्रोडक्शन होती है वो गम्बत साउथ से होती है। और बाकी जो है ना वो डिफरेंट मेनली पार्टनर ऑपरेटेड फील्ड से होती है। अराउंड 2% की अमाउंट जो है वो आ, इधर से भी प्रोड्यूस होती है, आधी फील्ड से भी। अच्छा, तो अगर हम इसके ऊपर आए तो जो सबसे बड़ी फील्ड है पीपीएल की, सुई फील्ड, सुई फील्ड जो है वो काफी मेजरली इम्पैक्ट हुई है इस गैस की जो है ना वो एक्सेस गैस की होने की वजह से। क्योंकि सुई फील्ड की जो प्रोडक्शन है वो FY25 के अंदर जो है वो 18% से डिक्लाइन हुई थी। तो जो कि जो पीपीएल की गैस प्रोडक्शन का डिक्लाइन था 11%, उससे भी ज्यादा मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अगर हम अब पीपीएल का पीपीएल का थोड़ा सा अब हम फ्यूचर का एनालिसिस करें, तो फ्यूचर के अंदर जो पीपीएल की कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से पीपीएल जो है वो एक अच्छी फंडामेंटली जो है वो एक अच्छी टॉप पिक लगती है जो है हमें। और अगर कोई अच्छा फंडामेंटल इन्वेस्टर है वो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस स्टॉक की जो है ना अराउंड जो है वो 240 से लेकर 250 तक टारगेट प्राइस है, और स्टॉक जो है करंटली
जैसे हम सबको पता है कि 193 पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में जो है ना गोइंग फॉरवर्ड जो अपसाइड है या आगे का पोटेंशियल है, उसकी वजह यही है कि ये जो RLNG की डिफरमेंट हुई है, इसकी वजह से बेसिकली जो PPL की बड़ी फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो सुई कनकोट वगैरह आते हैं, मेनली सुई और कनकोट, जिनसे 60% से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा, अराउंड 60% तक PPL की गैस की प्रोडक्शन होती है। तो इनकी प्रोडक्शन जो है अराउंड जो है 8 से 10% इंक्रीज हो जाएगी। और और इसका जो PPL के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो इसका 3 से 4 रुपए तक इसकी जो है ना EPS में इंक्रीज आ जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, और उसके अलावा जो है इसकी जो डिविडेंड देने की एबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि एक अबू धाबी ब्लॉक एक बहुत मेजर जो है वो पोटेंशियल है, कि जिसके जो है ना बहुत मेजर ऑयल के रिजर्व डिस्कवर हो सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा फाइनली अगर हम देखें तो PPL के 592 बिलियन के जो है वो रिसीवेबल्स हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी रिसीवेबल्स हैं, यानी कि आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 95% जो रिसीवेबल्स हैं, 95-96% जो रिसीवेबल्स हैं इस 592 बिलियन में से, वो सुई कंपनी से हैं, SSGC और SNGP से, जिसमें 52% SSGC से हैं और 45% SNGP से हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली अभी प्लान है कि वो जो है जिस तरह से पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को जो है वो रिजॉल्व किया था, पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को, उसी तरीके से गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट को भी रिजॉल्व करने की तरफ सिचुएशन जाएगी। तो ऐसे केस में अगर ये 592 बिलियन की अमाउंट, यानी कि जिसका अगर हम 95% निकालें तो अराउंड 560 बिलियन की अमाउंट है, 560 बिलियन की अमाउंट है जो कि PPL की पेंडिंग है ये सुई कंपनी से। तो ये जो 560 बिलियन की अमाउंट है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये जो है ना 562.4 मिलियन बनता है। और अगर हम इसका PPL के ऊपर पर शेयर इम्पैक्ट निकालें तो ये PPL के ऊपर जो पर शेयर इम्पैक्ट है इसका, वो 207 रुपीज पर शेयर पे बनता है। यानी कि आप खुद, ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस है वो इंटेलिजेंट है, अगर आप खुद इसका जो है ना अंदाज़ा लगा लें तो इस टाइम पे PPL का जो शेयर है वो 193 रुपीज का चल रहा है, और 207 रुपए पर शेयर की कैश की अमाउंट है जो कि PPL को रिसीव होनी है। यानी कि जितने का शेयर चल रहा है उससे भी ज्यादा अमाउंट उसको पीछे की अमाउंट जो कि पीछे उसने अर्निंग कमाई है, वो अमाउंट अभी रिसीव होनी है। और आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं PPL के वो तो डिफरेंट ही हैं, यानी कि वो तो और अच्छे हैं, अर्निंग में ग्रोथ है। तो ये जो है ना वो बेसिकली एक एक PPL का एक एक ओवरव्यू है, एक प्रोस्पेक्ट है। और इस वजह से हमने इस पे अपना एक कंप्लीट कंपनी आउटलुक किया है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखें तो इस टाइम पे मार्केट में ना थोड़ा सा अनसर्टन टाइम है, मार्केट अप डाउन है। तो लोग जो है ना वो अ, जो है फंडामेंटली वीक स्टॉक्स जो हैं उनमें काम करके फंस रहे हैं। तो आप जो है ऐसे टाइम्स में PPL जैसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका फ्यूचर अच्छा है, जिनकी अर्निंग अच्छी है, जिनके पास फ्यूचर में एक अच्छा कैश आने वाला है। और ये स्टॉक्स जो है उस अच्छे कैश आने की वजह से आपको एक अच्छा डिविडेंड भी देते रहेंगे। तो आप जो है इस इन ऐसे हालात में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और ऑब्वियसली एक अच्छा रिटर्न बनाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका, बहुत ही डिटेल एनालिसिस का। और नाजरीन, यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।